Recording in progress. श्री मांडुक्य उपनिषद में ओम का महत्व समझाया है और सही मायने में कहा जाए तो उसके कितने अंग हैं, उसको कैसे समझा जाए। और जिस तरह से अभी हम ध्यान कर रहे थे, उसका पहला जो मात्रा है वो है अ, यानी अकार, उ, उकार और मकार। ये अ उ म से ओम बनता है, लेकिन इसका एक चौथा हिस्सा है, वो है साइलेंस। अगर जब आप उच्चारण करें ओम का, तो निश्चित तौर पर एक क्रिया की जा रही है, एक प्रयास किया जा रहा है ओम के उच्चारण के लिए। जब आप ध्यान को अपने अंतिम बिंदु पर ठहराते हैं, तो उस प्रकाश की मदद से आप उस सत्ता तक पहुंच पाते हैं। लेकिन इट इज एन एफर्ट, इट इज एन एफर्ट। तो जब आप एक एक करके उसके स्टेजेस को ट्रांसेंड करते हैं, उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को ट्रांसेंड करते हैं, और तीसरे स्टेज तक पहुंचते हैं, तो आ में ऊर्जा उठती है, म में बहती है, ऊ में बहती है, और म इज वाइब्रेशनल। लेकिन आनंद तो मय में भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद उस एफर्टलेस स्टेज में है, जो मां के बाद आता है। वो नेचुरल है, वो साइलेंस, वो गैप, वो पॉज नेचुरल है, कोई प्रयास नहीं करना। और सबसे सच्ची, ईमानदार, एफर्टलेस अगर ओमकार का कोई पार्ट है, तो वो है वो साइलेंस। अभी तक हम लोगों ने दो पाद्य को पढ़ा। पहला, जिस तरह से ओंकार के अंदर वो चार हिस्से हैं, उसी तरीके से यही चेतना, क्योंकि चेतना एक ही है, जब हम उसे जीते हैं तो हमारे अंदर भी हम उसे चार स्टेजेस में ट्रांसेंड करते हुए देखते हैं। वेकिंग, जागृत अवस्था, स्वप्न, ड्रीम स्टेट, सुषुप्ति, डीप स्लीप स्टेट, और चौथा कौन सी आएगी? तुरिया, द डीपेस्ट स्टेट ऑफ सेल्फ विच इज एफर्टलेस। इसीलिए जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी और ज्यादा करने का प्रयास ना करें। सहज, धीरे धीरे श्वास के साथ होने दें, लेकिन ध्यान अपना अंतिम उस गैप पे दें, उस साइलेंस पे दें। जैसे हमारे लिए वो तुरीय अवस्था एक आनंद की स्थिति है, उसी तरीके से ये जो गैप और साइलेंस है, ये आपको अजीब सी शांति में, आनंद में डुबा देगा। जो ध्यान करने की प्रक्रिया मैंने बताई, उसके साथ बस सहज होते जाओ। हर समय वो चलती रहेगी, और किस स्टेट पे होनी चाहिए? वो मानस मंत्र के रूप में ही होनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको बार बार या तो गिने, कितनी बार कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हर श्वास ईश्वर की है, और हर श्वास ईश्वर ने दी है। काम करते हुए भी मैंने आपको एक बात बताई थी,
योग इन एक्शन। हर क्रिया करते समय आंखें खोल के भी ये अनुभव, ये आभास बना रहे, मैं ईश्वर में भी हूं, मैं ईश्वर में भी हूं। और आप जब भी क्रिया कर रहे हो, आप बार बार डीपर स्टेजेस में ट्रांसेंड कर जाए। कभी कभी काम आपको बहुत गहरा डुबा देता है, आपको पता ही नहीं लगता समय निकल गया। टाइमलेसनेस, बॉडीलेसनेस, प्लेसलेसनेस, किस स्थान पर है, क्या समय हो रहा है, कुछ भी अनुभव नहीं। ये ट्रांसेंडिंग स्टेज है। वेकिंग स्टेट में आपको सब पता होता है, ड्रीम स्टेट में मन मन के साथ खेलता है, और डीप स्लीप यानी सुषुप्ति में भी एक अजीब सी गहरी ट्रांसेंडिंग स्थिति बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना और समझना कि सभी स्टेट्स में, जो चार स्टेट्स हैं, उनकी अपना अपने अपना महत्व है। वेकिंग स्टेट में तो हम होते हैं जिसमें हम मिलते हैं, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि हम दूसरे स्टेट्स में नहीं मिलते। स्वप्न में मिल सकते हैं, आप बता भी सकते हैं कि मिलना हुआ था। सुषुप्ति और गहराई है, और तुरिया तो पूरी तरह से डूब जाना। जब कॉन्शियसनेस एक है तो वो मर्ज हो जा, मतलब वो एक ही है। तो जब आप डूबते हो तभी आपको नहीं पता चलता कि आप एक हो गए, क्योंकि पानी की गहराई में जाने के बाद आपको पता चलता है कि ये एक ही समुद्र था। अदरवाइज ऐसा प्रतीत होता है कि हर लहर अलग है, ये लहर किनारे पर है, ये लहर मध्य में है, पर वो लहरें अपने आप को वो ऐसा ऊपरी सतह पे महसूस करती हैं, वो सब अलग है, और आंतरिक सतह पे उनको महसूस हो जाता है कि वो केवल जल है। ये बहुत डीपर अनुभव है। और जब तक हम अपने आप को केवल बॉडी कॉन्शियसनेस से रिकॉग्नाइज करते हैं, शरीर से केवल, तो हम सबके चेहरे अलग हैं, आंखें अलग हैं, रहन सहन अलग है, आदतें अलग हैं, तो हम अपने आप को वेव्स यानी कि पानी की लहरों की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, जो अलग अलग। पर ध्यान को जब गहराई में लेकर जाते हैं तो हम अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं कि वी आर कोर कॉन्शियसनेस। ये जो सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता, ये हमें एक गहरे अनुभवों की तरफ डुबाती है। आज श्री मांडुक्य उपनिषद के 5वें श्लोक की ओर हम जाएंगे, जो में गहरी सच्चाई को समझाने में मदद करेगा। और वो गहरी सच्चाई हम रोज अनुभव करते हैं, क्योंकि उसको सुषुप्ति कहते हैं, यानी डीप स्लीप। और जो श्लोक है वो है, यत्र सुप्तो न कंचन कामम, कामयते न कंचन स्वप्नम, पश्यति तत् सुषुप्तम। पहले वाक्य में सुषुप्ति स्थिति क्या है, इसका वर्णन है। यत्र सुप्तो न कंचन कामम, कामयते न कंचन स्वप्नम, पश्यति तत् सुषुप्तम। दूसरा श्लोक में जो वाक्य है वो ये समझाएगा कि होता क्या है इसमें। सुषुप्त स्थान एक ही भूतः, प्रज्ञानदन एवानंदमयो, ह्यानंद भुक
चेतो मुख प्राज्ञ स्थिति तृतीय पाद, यानी तीसरा पाद, तीसरा स्टेप सुषुप्ति अवस्था है। तीसरा स्टेप सुषुप्ति अवस्था है, द डीप स्लीप, वो गहरी निद्रा जहां आप कोई कार्य नहीं कर रहे, कोई भी कार्य नहीं कर रहे। अगर विश्लेषण करें या ढंग से समझें तो यत्र सुप्तो न कंचन कामम, मतलब वो कौन सी अवस्था है जिसमें आप इतना गहरे वो हो कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई भोग की कामना नहीं कर रहे हो, कोई इच्छा भी नहीं कर रहे हो। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें आप इतने गहरे सो जाते हो, ना कोई काम किया हुआ उसके रिजल्ट की वेट कर रहे हो, ना कोई भोग भोग रहे हो, ना कोई इच्छा कर रहे हो। अदरवाइज दिन में डे ड्रीमिंग करते हैं, काम याद आ जाते हैं, काम करते हैं, जो किया है उसके फल की उम्मीद करते हैं कि किसी को फोन मिलाया था, अरे भाई फोन उठानी, आपको कॉल बैक ही कर देगा, कुछ भी नहीं। और न कंचन स्वप्नम पश्यन्ति पश्यति, ना ही कोई स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि स्वप्न के अंदर क्या होता है, मन मन के साथ खेल रहा होता है। तो एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर देता है, लोग, झरने, पहाड़, पेड़, जानवर सब दिखाता है आपको। तो मैं कुछ देख भी नहीं रहा हूं, मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूं, मैं कोई कल्पना भी नहीं कर रहा हूं, कोई भोग भी नहीं भोग रहा हूं, कोई इच्छा भी नहीं कर रहा हूं। ऐसी अवस्था को, यानी जो ना वेकिंग है ना ड्रीम है, उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और रोज रात्रि को सुषुप्ति अवस्था में हम जाते हैं, रोज। सुषुप्त स्थान एकीभूत, एकीभूत यहाँ पर अर्थ है कि एक ऐसी अवस्था है जैसे सब गायब हो गया, प्रलय हो गई हो, सब गायब हो गया हो, आपके हिसाब से कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ भी नहीं, शरीर भी अनुभव नहीं हो रहा, वर्ल्ड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जैसे सब कुछ एक हो गया, एक रूप हो गया। और आप एक ऐसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में, डीप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में डूब गए जिसे प्राज्ञ कह सकते हैं। इसके अंदर आनंद है, शांति है, गहरी आनंद की अवस्था है। चेतो मुख प्रकाश ही जिसका मुख है, तो आनंद भुक, यानी आनंद की अवस्था पर अभी सब कुछ वननेस में आ गया है, दिख कुछ भी नहीं रहा, एक अलग सी प्राज्ञ जाग गई है। इसीलिए इस स्थिति में ईश्वर को प्राज्ञ नाम दिया गया। और ये सुषुप्ति अवस्था तीसरी अवस्था है, यानी तीसरा पाद है, तीसरा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। इस अवस्था को भी समझना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग रोज जानते हैं इसे। बस इसको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होता है, क्योंकि बस हम लोग जानते हैं। सुबह जब उठते हैं तो हमारे पास कोई अनुभव नहीं होता। कोई पूछे कि साहब कैसी नींद आई, तो आप कहते हो बहुत बढ़िया गहरी नींद आई। तो जब आप ये कहते हो कि साहब बहुत बढ़िया गहरी नींद आई, इसका मतलब आप सुषुप्ति में थे। क्योंकि अगर आप सुषुप्ति में नहीं होते तो आप बड़े
सुबह उठते तो बड़े टेंस्ड उठते, बड़े रेस्टलेस उठते, रात भर मैं कुछ सोचता रहा, रात भर मुझे सपने आते रहे, रात भर मुझे फलाने की चिंता रही। तो वेकिंग स्टेट में कुछ ना कुछ, यहाँ क्या कहते हैं हिंदी में, उधेड़ बुन चलती रहती है। और सपने में भी उधेड़ बुन ही चलती है। जिन लोगों ने स्वेटर बनाए होंगे वो उधेड़ना बुनना जानते हैं। तो ये उधेड़ बुन जो है ना, ये दोनों अवस्थाओं में होती है। सपने ऐसे नहीं होते जो बहुत शांतिमय सपने होते हैं जिसमें बस आप सीधी फ्लाइट ले लेते हैं और सीधा लैंड कर जाते हैं। वहां पे हीरो के साथ विलन, विलन के साथ वैम्प, मतलब कैरेक्टर्स तो काफी सारे होते हैं और पूरी स्टोरी लाइन होती है। फनी हो, सीरियस हो, ट्रेजिक हो, ये तो आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर और सीरियसनेस पे डिपेंड करता है, आप अपने आप को कैसे सपने दिखाते हो। लेकिन इट इज नॉट अ सिंपल स्टोरी, उधेड़ बुन है। बट इस अवस्था में पूर्ण शांति है, एक आनंद है, गहराई है, और बड़ी अनोखी अवस्था है, बड़ी प्यारी अवस्था है। क्योंकि संतों ने बस ये जानने का प्रयास करा कि कैसे हो सकता है कि मेरे लिए मेरा जगत गायब हो जाए, शून्य हो जाए। तो ये गहरी डीप स्लीप है, जहां पर सोने वाला ना इच्छा रख रहा है ना सपने देख रहा है, वो यूनिफाइड हो गया, एको भूत यूनिफाइड हो गया। और अभी एक अनडिफरेंशिएटेड वन कॉन्शियसनेस में आ गया, विच इज वन। किससे भरी है? आनंद से भरी हुई है, और दो से अलग। वो दो से अलग है। तो चलो भाई, एक अच्छी खबर तो ये है कि इच्छाएं नहीं हो रही। कुछ समय ऐसा है जो डीप प्रोसेसिंग का है, जहां कोई नई इच्छा नहीं हो रही। नए सपने दिखा के भी उस एग्जिस्टिंग कंटेंट को ओवरऑल हम इवेलुएट नहीं कर रहे। हम कहीं शांतिमय स्थिति में जा रहे हैं। क्योंकि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो मन बाहर भागता है। आप अपनी आध्यात्मिक सफर में एक चीज बार बार सीखते हैं, वो है जागृत अवस्था में भी मन को अंदर लाना। आप ये बात समझ रहे हैं कि हम क्या सीख रहे हैं? हम इस अवस्था में, जागृत अवस्था में मन को अंदर लाना सीखते हैं, क्योंकि मन का नेचर है जैसे ही समय मिले बाहर भागो। अंदर उसे घुटन लगती है, अंदर उसको ज्यादा देर आंखें बंद करके लगता है बोरिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है? इंस्टाग्राम, टेलीविजन, फेसबुक, रिश्तेदार, सबकी खोज खबर, या गप्पे, चैटिंग। ऐसा क्यों? मन ऐसा ही। मसालेदार खाना जैसे लोगों को पसंद है, वैसे ही मसालेदार चीजें पसंद। जैसे जैसे आप मसालेदार खाना कम कर देंगे एज के साथ, स्टमक अच्छा रहेगा। वैसे ही मसालेदार इंफॉर्मेशन माइंड को देनी बंद कर देंगे, मेंटल स्टेट अच्छा रहेगा। तो ओपनली तो नहीं बोलते सबको, बट कहते हैं रिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया एंड टेलीविजन, रिस्ट्रिक्ट। तो इस स्थिति में बाहरी जगत शून्य हो जा रहा है, सपने शून्य हो जा रहे हैं, और माइंड एक अजब सी डोरमेंट स्टेट में आता है। कोई फिलॉसफी नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, कोई बचा हुआ काम नहीं, और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसकी एक बहुत गहरी वजह है जिसको मैं बार बार मनन करना होगा। कोई इंडिविजुअल ईगो नहीं है इसमें। क्या मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं? ना। द आईनेस ऑफ सेल्फ इज गॉन। मैं नहीं हूं, मैं ही नहीं हूं। मेरी तकलीफें, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी टेंशन्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसीलिए जब पेशेंट बहुत स्ट्रेस में होता है, तो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजरते हैं उनकी दवाइयां भी सेडेटिव होती हैं, सुला देते हैं। जब वो गहरी नींद में सोते हैं तो शांत होते हैं। जो पेन में होता है
उसकी दवाइयां भी सिडेटिव होती है, उन्हें भी सुला देते। आप ध्यान से देखिएगा, शारीरिक या मानसिक जब आपकी लाइफ से चीजें कंट्रोल के बाहर जाती हैं, तो ज्यादातर मेडिसिन कैसी होती है, सिडेटिव होती है, वो सुला देते। आप जैसे ही इस गहरी निद्रा में जाते हो, आपके मानसिक और शारीरिक कष्ट कम होते हैं। इसीलिए ध्यान की अवस्था नेचुरल तरीका है अपने आप को वन कॉन्शियसनेस से जोड़ने का, इस संसार की क्रियाओं को से दूर जाकर उस वननेस में जाने का। विषय आसान है, बहुत आसान है समझना। तो अगर आप माइंड को उस गहरी वन कॉन्शियसनेस के अनुभव में ले जाते हैं बिना किसी एडिशनल सेडेटिव्स के, तो आप एक अलग अनुभव में जाते हैं। लेकिन ये ध्यान देंगे कि सुषुप्ति तुरिया से भिन्न है। ड्रीम्स भी माइंड का प्रोजेक्शन होती है, लेकिन इस स्थिति में, यानी सुषुप्ति की स्थिति में, समझ लीजिए प्रोजेक्टर ही बंद है, स्विच ऑफ कर दिया। अब आपको स्क्रीन है पर दिख कुछ नहीं। तभी 8-8 घंटे आप लेटे रहते हो और आपको समय का अनुभव नहीं होता, शरीर का अनुभव नहीं होता, स्थान का अनुभव। इट्स सच अ ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। और ये हम सबको होता है, सुषुप्ति कोई एक दो जने को नहीं होती है, तो एवरीबॉडी एक्सपीरियंसेस। इतनी गहराई है इस स्टेट में, इतनी ब्लैंकनेस है, बिल्कुल खाली ब्लैंक। और हम उसे अच्छा अनुभव भी बताते हैं, जब हमारी निद्रा बहुत अच्छी होती है तो हम उसे कोई प्रॉब्लम नहीं बताते, क्योंकि वो डीप है। हम गायब नहीं हो जाते, हमारी ईगो वैनिश हो जाती है और हम वननेस के साथ एक हो जाते हैं। जब हम उठते हैं तो हम क्या कहते हैं, नींद बहुत अच्छी आई। ये यूनिफिकेशन का एक स्टेज है, एक ही भूता यूनिफिकेशन का स्टेट है। क्योंकि ड्रीम में मैं मल्टीप्लाइड हूं, मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं। वेकिंग स्टेट में भी संसार में जितने लोग दिख रहे हैं, उतनी बातें, उतनी चीजें, यानी कि ये दोनों स्टेट्स मल्टीप्लिकेशन के हैं। तब की डीप स्लीप और तुरिया यूनिफिकेशन। ये डुअलिटी के स्टेट नहीं है, ये निराकार का स्टेट है, साकार का नहीं। ड्रीम क्या है, मल्टीप्लिकेशन का स्टेट। वेकिंग भी साकार है, मतलब आप सबके चेहरे अलग अलग, सब लोगों को अलग अलग देखते हो, ड्रीम्स में भी अलग अलग देखते हो, लेकिन इस स्टेट में एक वननेस हो जाती है, डुअलिटी गायब हो जाती है। ना कोई देख रहा होता है, ना कुछ दिख रहा होता है। ना कोई देख रहा है, ना किसी को देख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब everything is dark, although there is oneness। ये मास ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना का जैसे सागर जिसमें आप जाकर डूब गए। इसे आनंदमय क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें आप घंटों से डूबे हो, पता ही नहीं चल रहा समय का। और ऐसी निद्रा हम सबको बड़ी पसंद होती है, कहते हैं बड़ी अच्छी नींद है। मन का गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, एजिटेशन, इरिटेशन, शरीर के दर्द, मन की परेशानियां सब गायब हो जाते। कोई दुख नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसे आनंदमय कहा।
और वेकिंग या ड्रीम के बाद ही ये स्टेट आता है जब आप सोते हो। तो द्वार है ये, तीसरा पाद्य है। लेकिन वापस वेकिंग स्टेट फिर आ जाती है। पर इस पर्टिकुलर स्टेट में जो प्राज्ञ है, जो नोअर है, वो वाइज है, वो डूबना ही पसंद करता है, क्योंकि वो चेतना के साथ यूनिफाइड हो जाता है, एक हो जाता है। तो ये एक वेदांतिक सत्य है जिसकी हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं। और आनंद बाहर से आया है? नहीं, वो इंटरनल है। वो मल्टीप्लाई होने से बढ़ रहा है? नहीं, यूनिफाई होने से। वो ईगो के रहने से बढ़ रहा है? नहीं, वो ईगो के डिसॉल्व होने से बढ़ रहा है। जैसे जैसे ध्यान की अवस्था में ईगो शून्य होती है, वैसे वैसे आनंद और भरने लगता है। जब आप बिना किसी वजह के भी आनंदित रहने लगो, समझ लेना चेतना का विस्तार हो रहा है, अहंकार का पतन या अहंकार घट रहा है। ये मॉरल है समझने के लिए। लेकिन इसमें भी एक तरीके का अज्ञान है इस अवस्था में। आप पूरी तरह आत्मन को नहीं जान पाते। इसमें अज्ञान का एक बीज छुपा है। तभी जागने के बाद आप दोबारा सुबह उठते हो, फटाफट अपने काम पे लगते हो और वापस मल्टीप्लाइड कार्यक्रमों में शुरू हो जाते हो। सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो पाता इस अवस्था में, बस एक आनंद की शांति की स्थिति बनी रहती। तो अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो हमें ये समझ में आएगा कि वो जो चेतना है उसको वेकिंग स्टेट में विश्वनर कहा गया, ड्रीम स्टेट में तेजस कहा गया, और आज इस स्थिति में उसको प्राज्ञा कहा गया। बट इस स्टेट का भी अपना एक कोर रेलेवेंस है, इसकी भी अपनी बड़ी डीप इंपॉर्टेंस। क्या आप ऐसी स्टेट में चले जाते हो जैसे ये वर्ल्ड है ही नहीं, सब एक हो गया, शून्य हो गया, और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आपको किस शून्यता में डुबा देता है कि आपको लग रहा है आप सोए हो, बट सच्चाई में आप डूबे हुए हो। और कोई नई क्रिया नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहे, कोई भावनाएं अपने अंदर प्रबल नहीं कर रहे, कोई इच्छाएं नहीं कर रहे, कुछ देख भी नहीं रहे। यानी रूप जो है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फॉर्म्स खत्म। तो अद्वैत कहता है यहाँ पे कि ये एक अच्छी स्थिति है, लेकिन पूरी तरीके से ये ईश्वरीय स्थिति नहीं कही जा सकती। आनंद तो आ गया, लेकिन पूरी तरह। इसीलिए चौथी स्थिति जो तुरिया है वो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट। और ब्रह्म सूत्र के अंदर भी प्राज्ञ की बात की गई। उपनिषद ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते हैं, ब्रह्म सूत्र उपनिषद की चर्चा करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वहां पर भी प्राज्ञ शब्द आया था। कुछ स्टूडेंट्स ब्रह्म सूत्र के भी हैं जिन लोगों ने पढ़ा था। तो कुछ खास करने को तो नहीं है इस अवस्था में, क्योंकि सर्वेश्वर, वो सर्वज्ञ, अंतर्यामी ईश्वर जो है, वो अलग अलग फॉर्म्स एंड स्टेजेस के द्वारा होते हैं, हर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हैं। लेकिन किस तरीके से आप जानोगे उन्हें, आप सजग रहोगे,
आप हर समय ईश्वरीय स्थिति में रहना सीख जाओगे। ये है जो सबसे उत्तम सीख है।